बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फिज़िक्स पेपर सी और इसका दूसरा चैप्टर, दूसरा आर्टिकल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो अब इसके लिए लेट्स सपोज डैट एक टेस्ट चार्ज है जो कि पॉजिटिव होता है। ये एक पॉइंट चार्ज क्यू के इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, इसके अपोजिट फ्राम पॉइंट ए टू बी। पॉइंट ए का नेक्स्ट पेज पर जब हम फिगर देखेंगे तो पॉइंट ए जो है इसका पॉइंट चार्ज क्यू से डिस्टेंस लिया गया है r1 और पॉइंट बी का लिया गया है r2 और दोनों के बिटवीन dl और दोनों के मिड पॉइंट का 4 से डिस्टेंस r है। ये नेक्स्ट पेज पर फिगर है, उसमें ये सारी चीज़ें शो की गई हैं। तो अब बाय डेफिनेशन इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमने कल पढ़ा था, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू ये माइनस इंटेग्रल आएगा ई डॉट डी एल और फिर नेक्स्ट इनके डिस्टेंसेस लिखे हुए हैं r1 r2। डायग्राम में बात वाज़ेह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दाएं तरफ टुवर्ड्स राइट, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करते हुए हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट आएंगे तो एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डी एल जो डिस्प्लेसमेंट है वो 180 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में ई डॉट डी एल की जगह जब ई डी एल कॉस थीटा लिखेंगे तो थीटा की जगह 180 आएगा। कॉस 180 -1 हो जाता है तो ये साइन प्लस हो जाएगा r1 टू r2 ई डी एल। अब क्योंकि ये जो डिस्टेंस डी एल है ये टूवर्ड्स लेफ्ट है फ्रॉम ए टू बी, तो इसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस r है जो कि पॉइंट चार्ज क्यू से डिस्टेंस है मिड पॉइंट का, ये डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगले स्टेप में आप डी एल को लिखेंगे बाय माइनस डी आर, तो अगला स्टेप ये बन जाएगा। अब हम मज़ीद आर्टिकल के लिए अगले स्टेप पे आते हैं। ये स्टूडेंट्स ये वो फिगर है जिसमें ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टुवर्ड्स राइट है, यानी पॉइंट चार्ज पॉजिटिव लिया गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट, जबकि टेस्ट चार्ज जो है वो मूव कर रहा है फ्राम ए टू बी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और ये बी का डिस्टेंस r2 है, ए का डिस्टेंस r1 है, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस dl है और दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का फ्रॉम चार्ज डिस्टेंस r है। लिखा हुआ है वेयर r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली डिनोट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स a एंड b फ्रॉम द पॉइंट चार्ज q। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखेंगे इक्वेशन 1 में, तो नेक्स्ट स्टेप ये बनेगा, इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा। इंटीग्रेशन और लिमिट्स अप्लाई करने के बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 ओवर r2 माइनस 1 ओवर r1। अच्छा, ये तो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। लेकिन अब हम जब डिफाइन करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल को तो पॉइंट ए को हम अज्यूम कर लेंगे एट इन्फिनिटी, तो उससे क्या होगा, r1 जो है ये अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, तो r1 पर जो पोटेंशियल है वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब अगले स्टेप में आप VR1 ज़ीरो करेंगे और R1 इन्फिनिटी, 1 और इन्फिनिटी ज़ीरो हो जाता है, तो देयरफॉर पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एट पॉइंट बी दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q ओवर R2। अगले स्टेप में ये सारे जो सब्सक्रिप्ट हैं इन्हें इग्नोर करते हुए तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R। मज़ीद वजाहत के लिए हम अगले पेज पे आते हैं। स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये हम जानते हैं स्केलर क्वांटिटी है और पहले हमने सिर्फ एक पॉइंट चार्ज डिस्कस किया है Q, लेकिन अब अगर नंबर ऑफ़ चार्जेस हों तो इन तमाम नंबर ऑफ़ चार्जेस की वजह से किसी भी पॉइंट पर जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल है उसके लिए फिर हम इन तमाम पॉइंट चार्जेस का जो पोटेंशियल है इन्हें हम ऐड कर लेंगे, अलजेब्रिक सम आएगी। तो उस सूरत में टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नंबर ऑफ़ पॉइंट चार्जेस V इज इक्वल टू सिग्मा फॉर्म में लिखेंगे VI
और फिर वी आई की जगह आ जाएगा क्यू आई ओवर आर आई। क्यू आई तमाम चार्जेस की सम, आर आई तमाम डिस्टेंसेस की सम आ जाएगी। और अब अगर कोई कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो फिर सिग्मा जो है वो चेंज हो जाएगा बाय इंटेग्रल डी वी। तो v इज इक्वल टू इंटेग्रल डी वी और 1/4π/0, यानी अब q को हम लिखेंगे डी क्यू। अब क्योंकि ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये 3 टाइप्स की होती है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। तो इन केसेस में ये जो इक्वेशन हमने बना ली है 7, डी वी इज इक्वल टू 1/4π/0 डी क्यू ओवर आर। तो इन टर्म्स ऑफ वेरियस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो लीनियर है, कोई स्ट्रेट रॉड है, सरफेस चार्ज है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सूरत में ये जो इक्वेशन 7 है ये 3 फॉर्म में आएगी। यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी की सूरत में, लीनियर चार्ज डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ से डी क्यू आए, अगर आप लीनियर चार्ज डेंसिटी को डिनोट कर लें म्यू से, तो म्यू इज इक्वल टू डी क्यू ओवर डी एल, और यहाँ से डी क्यू इज इक्वल टू म्यू डी एल। तो इक्वेशन 7 में आपने डी क्यू की जगह लिखना है म्यू डी एल। तो इन दिस केस एब्सोल्यूट पोटेंशियल जो है डेट इज इक्वल टू 1/4π/0 म्यू डी एल ओवर आर। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में हम यूज़ करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, जिसकी डेफिनेशन होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ से डी क्यू जो है वो किसके इक्वल आएगा? सिग्मा डी एस। तो अब डी क्यू की जगह इक्वेशन 7 में आपने लिखना है सिग्मा डी एस। तो अब ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल बनेगा 1/4π/0 सिग्मा डी एस ओवर आर। और अगर ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसमें हम अप्लाई करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो डेफिनेशन हो जाएगी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से डी क्यू किसके इक्वल आएगा? रो इंटू डी वी। तो इसके लिए इक्वेशन 7 में आपने डी क्यू की जगह लिखना है रो डी वी। तो इन दिस केस एब्सोल्यूट पोटेंशियल बनेगा डी वी इज इक्वल टू 1/4π/0 रो डी वी ओवर आर। तो ये है जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल इन वेरियस कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पहले हमने डी टू सिंगल पॉइंट चार्ज क्यू एब्सोल्यूट पोटेंशियल कैलकुलेट किया, v इज इक्वल टू 1/4π/0 क्यू ओवर आर। फिर हमने नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस की वजह से ये सिग्मा फॉर्म बनाई। उसके बाद फिर डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस की सूरत में ये इक्वेशन 8 जो है जिसमें 3 रिजल्ट्स हैं ये हमारे पास आएंगे। जी अल्लाह हाफिज़।